नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कोडोपीडिया। और आज अपन बात करेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में। ठीक है, हमने डेटा टाइप क्लास में स्ट्रिंग्स को देखा था। अब स्ट्रिंग्स को और डिटेल में अपन समझने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रिंग्स में कौन कौन से मेथड्स होते हैं। ठीक है, और एक्चुअली स्ट्रिंग्स को आप कैसे फॉर्मेट कर सकते हो, उनके साथ कैसे खेल सकते हो। तो बस बने रहिए वीडियो के साथ में। सो लेट्स बिगिन द शो। ऑलराइट दोस्तों, तो अब अपन बात करने वाले हैं कि स्ट्रिंग बेसिकली क्या होते हैं। ठीक है, थोड़े डिटेल में, और फिर उनके मेथड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अपन ने डेटा टाइप की क्लास में थोड़ा सा देखा था कि स्ट्रिंग्स जो होते हैं वो बेसिकली टेक्सचुअल डेटा को रिप्रेजेंट करने में काम आते हैं। हम स्ट्रिंग्स को डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हम बैकटिक्स का यूज कर सकते हैं। बैकटिक्स जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, ठीक है, अब ये जो मैंने स्ट्रिंग बनाई ये डबल कोट के अंदर बनाई। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एक ऐसा वेरिएबल है जिसको मुझे इस स्ट्रिंग के अंदर डालना है डायनेमिकली। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल है जो कि फॉर एग्जांपल नेम, ठीक है, कोडो है। ठीक है, एंड मुझे ये नेम अपने इस स्ट्रिंग में डालना है। ठीक है, तो इस चीज को अगर मैं करना चाहूँ और मैं यहाँ अगर नेम करूँ, तो वो नेम जो है वो बेसिकली वो वेरिएबल को रेफरेंस नहीं कर रहा है। वो बेसिकली वो स्ट्रिंग ही है, हेलो वर्ल्ड नेम। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे डबल कोट्स हटाकर कुछ ये लगा दूं, ठीक है, और अब मैं अगर यहाँ पर ये लगाने के बाद डॉलर साइन इसके पहले, एंड यहाँ पे मैं कहूँ कि नेम, ठीक है, और मैं इसको सेव करूँ। सेव करने के बाद मैं console डॉट लॉग करूँगा, console डॉट लॉग, और अपन लॉग करेंगे str को। ठीक है, सेव करते हैं तो देखिए मुझे हेलो वर्ल्ड कोडो जो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ था वो आ गया। मतलब आप जब अगर बैकटिक्स, इनको बैकटिक्स बोलते हैं। अब ये कहाँ मिलेंगे आपको कीबोर्ड में? आपको शिफ्ट प्रेस करना है, और जो वन होता है, ठीक है, उसके जस्ट लेफ्ट साइड पे आपको स्केप के नीचे बटन मिलेगी। तो आप जब उसको प्रेस करेंगे बिना शिफ्ट के साथ, तो वो ऐसे लग जाएगा। ठीक है, तो उससे होगा ये, जब आप डॉलर और ये पैरेंथेसिस का यूज करके कोई भी वेरिएबल देते हैं तो वो उस वेरिएबल की वैल्यू को स्ट्रिंग में डाल देगा। ठीक है, तो ये फायदा होता है बैकटिक का यूज करने का। बैकटिक सबसे ज्यादा यूज होती है जब आप प्रोजेक्ट्स में काम करोगे, क्योंकि वहां पे हर डेटा जो रहता है उसको आपको डायनेमिकली प्रेजेंट करना होता है अपनी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन में। तो वहाँ बैकटिक्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने में काम आते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे, मैं चाहता हूं कि मेरा जो नेम जो मैंने वेरिएबल बनाया कोडो करके जिसकी वैल्यू है वो सेकेंड लाइन में आए, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा यहाँ पे स्केप सीक्वेंस की। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे स्केप सीक्वेंस एन लगा दूं, सेव करूं, तो देखिए कोडो नीचे आ गया। अब ये जो यहाँ पे ये आप देख रहे हो, ये से बोलते हैं स्केप सीक्वेंस। प्रोग्रामिंग में जो स्ट्रिंग्स होते हैं ना, उनके लिए स्पेशल तरह के कैरेक्टर्स बनाए गए हैं जिनको आप यूज कर सकते हो कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे यहाँ पे अपना कोडो सेकेंड लाइन में चाहिए था, तो मैंने ये स्केप सीक्वेंस यूज किया और जो मेरा कोडो है वो सेकेंड लाइन में आ गया। अब आप कह रहे होंगे ये स्पेस कैसे है? तो ये स्पेस बेसिकली यहाँ पे एक स्पेस है इसके चलते। सेव करो तो ये देखिए एक एक लाइन पे आ गया। ठीक है, तो बहुत सारे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अब ये बैक स्लैश यूज करना है। ठीक है, तो मैं इसको अगर मैं ऐसे लिखता हूं ना, तो देखिए मुझे ये चीज लिख कर आ गई। ठीक है, मतलब ये जो, अगर मुझे ये साइन चाहिए तो मुझे उसके लिए इसको दो बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। और अगर अब मैं करूंगा तो अब देखो मुझे ये मिल गया। तो ये भी एक तरह का स्केप सीक्वेंस है। ठीक है, जिसको आप यूज करते हो टू ऐड द बैक स्लैश, ठीक है, ऑन योर स्ट्रिंग। ठीक है, ओके, तो ये स्केप सीक्वेंस है। अब आप, मैंने अभी आपको सिर्फ दो ही स्केप सीक्वेंस यहाँ पर बताए हैं। ठीक है, आप और भी स्केप सीक्वेंस को देख सकते हो। ठीक है,
वर्टिकल टैबुलेशन होता है, और भी बहुत तरह के स्केप सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपली गूगल करना है, गूगल में आपको सिर्फ लिखना है स्केप स्केप सीक्वेंस, ठीक है। और जैसे आप सीक्वेंस लिखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जावास्क्रिप्ट या कोई भी प्रोग्रामिंग, और आप कोई भी वेबसाइट में जाएंगे तो आपको पूरा उनका प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। इन्होंने पूरा बना रखी होगी जैसे ये है, ठीक है। हाँ, अगर आपको जैसे डबल कोट्स अपनी स्ट्रिंग के अंदर यूज करने हैं तो आप सिंपली डबल कोट्स नहीं लिखकर यूज कर सकते, ठीक है। आपको ये बैक स्लैश देन ये डबल कोट्स देन उसके अंदर कुछ लिखकर देन वो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे चाहिए कि मेरा जो कोडो है, यहाँ पे जो हमारा कोडो है वो डबल कोट्स के अंदर आए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सिंपली ऐसे लिखने की कोशिश करूं, क्योंकि मैंने अभी बैकटिक्स यूज किया है, तो बैकटिक्स में आप स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 सेकंड के लिए ये हटा दूं, ठीक है, और मैं बैकटिक्स अपना हटा दूं और मैं यहाँ पे डबल कोट्स कर लूं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ कोडो, ठीक है, और मुझे ये कोडो चाहिए डबल कोट्स के अंदर। तो अगर मैं सिंपली यहाँ डबल कोट्स और यहाँ डबल कोट्स लगाऊंगा और सेव करके चलाऊंगा तो मुझे एरर मिल जाएगा, सिंटैक्स एरर, ठीक है। तो अब मुझे अगर डबल कोट्स यूज करना है डबल कोट्स के अंदर, तो उस केस में मुझे यूज करना पड़ेगा स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स को। तो यहाँ पे अपन यूज करेंगे बैक स्लैश, देन अपन डबल कोट लगाएंगे, देन यहाँ पे अपन बैक स्लैश लगाएंगे, देन डबल कोट लगाएंगे, ठीक है। और फिर एक और डबल कोट लगाएंगे, दैट्स इट। और ये हमारा काम करने लगा। तो आपको ये स्केप सीक्वेंस यूज करना पड़ेगा अगर आपको डबल कोट्स अपने स्ट्रिंग में लगाना है तो, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की, ठीक है। मैंने आपको स्ट्रिंग कैसे फॉर्मेट करना है ना, वो मैंने आपको बता दिया। अब आप स्केप सीक्वेंस और भी देख सकते हो, ये वेबसाइट नहीं, आपको और भी अच्छी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, ठीक है, जहाँ पे और भी स्केप सीक्वेंस के बारे में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा गूगल करिए, थोड़ा समझिए, देन उसको कोड लिख कर उसको प्रिंट करा के चेक करिए कि कौन सा स्केप सीक्वेंस क्या कर रहा है, ठीक है। मेनली जो स्केप सीक्वेंस यूज होते हैं वो मैंने आपको बता दिए, जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, और अगर आपको और जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं। अब बात करेंगे अपन, मैं इसको 2 सेकंड के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। अब बात करेंगे अपन कि हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं, ठीक है, स्ट्रिंग्स के। अब आप लोग बोलेंगे मेथड्स कैसे हो सकते हैं स्ट्रिंग के? स्ट्रिंग तो एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना। मैंने अपने डेटा टाइप की क्लास में बताया था कि जो स्ट्रिंग होता है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है जिसकी कोई भी प्रॉपर्टी या मेथड्स नहीं होते। लेकिन हम स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट में एज एन ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे where str इक्वल्स न्यू, ये कीवर्ड है, ठीक है, और फिर मैं लिखूं स्ट्रिंग, और ठीक है, अब अगर मैं इसके अंदर कोई स्ट्रिंग लिखता हूं, लेट सपोज मैंने लिखा हेलो, ठीक है, एंड सेव करें, तो और मैं अगर इसको प्रिंट करूं console.log एंड str, तो देखिए मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग हेलो मिला, लेकिन ये जो चीज मुझे मिली है ना, ये नॉर्मल स्ट्रिंग से बहुत अलग है, ठीक है। अगर मैं आपको str का, ये है तो स्ट्रिंग, नो डाउट इट्स एन स्ट्रिंग, लेकिन ये थोड़ी अलग है। अगर मैं इसका टाइप ऑफ आपको बताऊं ये क्या टाइप है, इसका कौन सा डेटा टाइप है, ये तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के मेथड्स भी होते हैं, प्रॉपर्टीज भी होती है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अब ये स्ट्रिंग जो है इसमें कंट्रोल प्रेस करिए और आपको ऐसे क्लिक करने का ऑप्शन आएगा, देन क्लिक करिए, ये खुल गया पूरी स्ट्रिंग की जगह, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको मैच जो कि एक मेथड है, ठीक है, रिप्लेस मेथड है, ये सारे सर्च एक मेथड, स्प्लिट मेथड, ये भी सारे मेथड अपन देखेंगे। तो ये सारे मेथड यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं इसको 2 मिनट हटा दूं। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि भले जब आप स्ट्रिंग को ऐसे नहीं बनाते हैं, ठीक है, लाइक ये जैसे अभी मैंने हम लोग ने यहाँ पे बनाया है, अगर आप ऐसे नहीं बनाते हो तो जो आप स्ट्रिंग बनाते हो वो उस ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस होता है, ठीक है। और जब वो उसका इंस्टेंस होने के कारण आप जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है उसके सारे मेथड्स को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, जो अपन ने इस
तरह से स्ट्रिंग बनाई है ये रिकमेंडेड नहीं होता है। आप इस तरह के स्ट्रिंग्स नहीं बनाएंगे, आप सिंपली जैसा अभी तक अपन बना रहे थे, ठीक है, आपको वैसे ही स्ट्रिंग बनानी है, ठीक है, और फिर भी आप मेथड्स यूज कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा कमेंट आउट करूंगा। अब अपन आगे बढ़ेंगे अपने मेथड्स की तरफ। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा var str, ठीक है। अब अपन पहला मेथड देखेंगे वो है लेंथ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको रन करूं तो देखिए मुझे 11 मिला। अब ये 11 का मतलब क्या हुआ, जो हमारा लेंथ मेथड होता है वो हमें रिटर्न करता है कि कितने कितने कैरेक्टर स्ट्रिंग में मौजूद है, ठीक है। वो हमें उस चीज को रिटर्न, मतलब टोटल लेंथ क्या है इस पूरे स्ट्रिंग की, वो रिटर्न करता है, ठीक है। तो अगर अपन गिने तो 1 2 3 4 5 6, हाँ स्पेस भी एक अपने आप में एक कैरेक्टर होता है प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो 6 7 8 9 10 एंड 11, तो टोटल हमारे पास 11 कैरेक्टर हैं। तो लेंथ हमें बता देता है कि टोटल कितने कैरेक्टर हैं अपनी स्ट्रिंग में, ठीक है। अगले मेथड की तरफ बढ़ेंगे। अगला मेथड है हमारे पास इंडेक्स ऑफ मेथड, ठीक है। अब मैं आपको एक और थोड़ा सा इंडेक्स पोजीशन को समझाने के लिए एक छोटी सी आपको चीज दिखाना चाहूंगा। हमारे पास एक इमेज है, ठीक है, ये हमारी एक इमेज है। अब इस इमेज में जैसे ये लिखा हुआ है गीक्स फॉर गीक्स, ठीक है, आई थिंक गीक्स गीक्स लिखा हुआ है, ये कोई एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब मेन मेरे को ये बताना है आपको कि जब आप प्रोग्रामिंग में कोई स्ट्रिंग लिखते हैं तो जो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन वो चलती जाती है, 1 से स्टार्ट नहीं होती है। मतलब 0 पे कौन सा कैरेक्टर है, जी है। आप 1 पे जी को नहीं बोलोगे, 0 पे मतलब जो पोजीशन स्टार्ट होती है प्रोग्रामिंग में वो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो हमारे केस में भी, अब मैं इसको खैर भी हटा देता हूं, हमारे केस में भी जो इंडेक्स पोजीशन है वो 0 से स्टार्ट होगी। मतलब 0 पोजीशन में h है, देन 1 पे e है, 2 पे l है, 3 पे l है एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये होती है इंडेक्स पोजीशन, ठीक है। अब इंडेक्स ऑफ मेथड करेगा क्या, इंडेक्स ऑफ मेथड आपको उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की इंडेक्स पोजीशन रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल मुझे जानना है कि e कौन सी पोजीशन पे है, तो मैं e दूंगा एंड देन सेव करूंगा। तो देखिए मुझे यहाँ पर 1 मिल गया। अब 1 क्यों, क्योंकि 0 पे तो h है, 1 पे e है, तो उसने मुझे 1 पोजीशन रिटर्न कर दी, ठीक है। अब अगर मैं इसको दो, मतलब 2 लेटर देता हूँ, जैसे लाइक एल चाहिए मुझे, ठीक है, तो एल की पोजीशन 2 है, ठीक है। तो ये बेसिकली फर्स्ट अकरेंस देखता है कि फर्स्ट अकरेंस उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का कहाँ पे है, कौन सी पोजीशन पे है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं इसको ओ देता हूँ, ठीक है, और सेव करता हूँ, तो देखिए मुझे 4 मिला, ये वाला ओ, लेकिन मुझे ये वाला ओ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला ये वाला ओ, इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि जो इंडेक्स ऑफ मेथड होता है वो हमेशा फर्स्ट अकरेंस देखता है गिवन स्ट्रिंग की। जो स्ट्रिंग आप उसको दोगे उसका वो फर्स्ट अकरेंस देखेगा और उसकी पोजीशन रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे ओ पहली बार 4th पोजीशन में आ रहा है, इसलिए इसने मुझे 4 रिटर्न कर दिया, ठीक है। ओके, अब ये दूसरा पैरामीटर भी लेता है, आप स्टार्टिंग पोजीशन भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको स्टार्टिंग पोजीशन 5 दे देता हूँ, देन इसको सेव करता हूँ, तो अब मुझे ओ की वैल्यू 7 पे मिली। क्यों, क्योंकि अब ये 4th पोजीशन पे तो ओ था, लेकिन ये यहाँ से स्टार्ट नहीं करेगा, अब ये स्टार्ट करेगा ये स्पेस से। अब ये स्पेस के बाद देखेगा कि ओ कहाँ पे है, तो इसको ओ 7th पोजीशन में मिलेगा, तो इसने मुझे 7 रिटर्न कर दिया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब बात करेंगे हमारे अगले मेथड की तरफ जिसका नाम है लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड, ठीक है। तो अब ये इंडेक्स ऑफ, ये मेथड भी सेम काम करता है इंडेक्स ऑफ जैसा। मतलब ये आपको गिवन स्ट्रिंग का पोजीशन रिटर्न करेगा, लेकिन फर्क इतना है कि जो हमारा इंडेक्स ऑफ मेथड था वो लेफ्ट साइड से शुरू होता है एंड देन राइटवर्ड जाता है, ठीक है। लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड जो होता है वो राइट साइड से शुरू होता है और लेफ्ट साइड जाता है, ठीक है। मतलब कि ये जो लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड है ये डी से शुरू करेगा और फिर ढूंढेगा कोई भी स्ट्रिंग जो आप दोगे, ठीक है। पर जो हमारा इंडेक्स ऑफ मेथड था वो एच से शुरू हो रहा था और देख रहा था, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको सिंपली ओ दूं, ठीक है, और अभी ये यहाँ
मेरे को ओके ठीक है, अब सेव करते हैं अगर, तो देखिए मुझे 7 मिला, इसने मुझे 7 दिया, क्यों? क्योंकि इसके फर्स्ट अकरेंस, ये भी मुझे फर्स्ट अकरेंस देगा स्ट्रिंग की, तो इसका फर्स्ट अकरेंस आएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये यहाँ डी से शुरू कर रहा है टूवर्ड लेफ्ट, तो उसको ओ पहली बार मिलेगा 7th पोजीशन में, तो उसने मुझे 7 रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये भी सेम स्टार्टिंग पोजीशन लेगा। ठीक है, अगर मैं अब इसको 5 दे देता हूँ और सेव करता हूँ, तो देखिए इस बार मुझे 4 मिला, क्योंकि अब ये स्पेस से शुरू होगा और लेफ्ट तरफ जाएगा, तो इसको ओ मिल गया यहाँ पर। ठीक है, तो ओ की पोजीशन थी 4, तो इसने मुझे रिटर्न कर दी 4। ठीक है, ये हमारा मेथड हो गया। आशा करता हूँ कि आपको इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। ठीक है, एक और चीज बताना चाहूंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर इसको कुछ ऐसा दे देता हूँ जो कि मेरे स्ट्रिंग में अवेलेबल ही नहीं, लाइक आई। ठीक है, तो ये मुझे -1 रिटर्न करेगा। आपका जो इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड है, अगर आप उसको कोई ऐसी स्ट्रिंग देते हो जो कि आपकी गिवन मेन स्ट्रिंग में अवेलेबल ही नहीं है, तो वो -1 रिटर्न करेगा। अभी मैंने इसको आई दिया, फॉर एग्जाम्पल अभी जे जी ये दे देता हूँ, ठीक है, कुछ भी, और अगर मैं इसको सेव करूँ तो भी मुझे -1 मिलेगा, क्योंकि ये भी कहीं पे है नहीं। ठीक है, ये पूरी पूरी स्ट्रिंग यहाँ पे मेन स्ट्रिंग में कहीं भी नहीं है, तो इसने मुझे -1 रिटर्न किया। तो अगर उसको नहीं मिलेगा तो -1 रिटर्न करेगा, दोनों इंडेक्स इंडेक्स ऑफ भी और लास्ट इंडेक्स ऑफ भी। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट मेथड की तरफ। तो अपना नेक्स्ट मेथड है, आई थिंक वी हैव अ सर्च मेथड। ठीक है, तो अपना सर्च मेथड है। अब ये मेथड बेसिकली वही काम करेगा जो इंडेक्स ऑफ मेथड करता था, लेकिन ये जो मेथड है, ये सेकंड पैरामीटर जो अपन उसको स्टार्टिंग पोजीशन देते थे, वो ये नहीं लेगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग लेता है एज अ फर्स्ट पैरामीटर, और फिर उसको ढूंढता है एंड देन रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इंडेक्स ऑफ मेथड में और अपने लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको भी ओ दिया और इसने मुझे 4 रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब अपन अगले मेथड की तरफ बढ़ेंगे जो कि है अपना स्लाइस। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि ये वीडियो बड़ी हो सकती है। अब स्लाइस मेथड क्या करेगा? जैसा कि उसका नाम बोल रहा है, स्लाइस मतलब होता है कोई टुकड़ा निकालना या कुछ काटना या अलग कर देना। ठीक है, वो स्लाइस होता है। अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरी पूरी मेन स्ट्रिंग है। ठीक है, ये एक सेकेंड एरर आ रहा है। हाँ, ये मेरी पूरी एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अब मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे इससे सिर्फ हेलो चाहिए। ठीक है, मुझे पूरा स्ट्रिंग नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ हेलो चाहिए। ठीक है, तो स्लाइस मेथड आपकी पूरी मेन जो स्ट्रिंग होगी उससे कोई आप पर्टिकुलर स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब जो स्लाइस मेथड होता है बेसिकली वो दो चीजें लेता है, स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन। लेकिन एंडिंग पोजीशन जो होती है वो ऑप्शनल होती है। अगर मैं इसको सिर्फ अभी फॉर एग्जांपल 4 दे देता हूं और इसको सेव करूंगा, तो देखिए मुझे इसने 4th पोजीशन जो कि ओ था ये वाला, यहां से लेकर अप टू द एंड पूरा का पूरी स्ट्रिंग रिटर्न कर दी, ओ वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन अब अगर इसको सेकेंड स्ट्रिंग देता हूं, फॉर एग्जाम्पल 4 के बाद इसको मैं 8 दे दूं, सेव करूं, तो देखिए मुझे इसने OWO दिया। अब अगर मैं देखूं तो 8th पोजीशन क्या है, यहाँ पे 0 4 पे है, मतलब O4 पे है, देन 5 पे स्पेस है, देन 6 पे W है, देन 7 पे O है, एंड R जो है वो 8th पे, पर इसने R तो रिटर्न किया ही नहीं। यही बात है, यही बात मुझे बतानी थी कि जो स्लाइस मेथड होता है, तो जो आप उसको एंडिंग पोजीशन दोगे वो उसको एक्सक्लूड कर देता है। ठीक है, तो मैंने 8 दिया, 8th पोजीशन में जो स्ट्रिंग होता है वो उसको रिटर्न नहीं करेगा, उसके एक कम तक रिटर्न करेगा, मतलब 7 तक रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर मुझे R चाहिए तो मुझे यहाँ सिंपली 9 देना होगा और मुझे OWOR मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो स्लाइस मेथड है वो निगेटिव इंडेक्सिंग भी करता है। अब निगेटिव इंडेक्सिंग से मेरा मतलब क्या है, मैं अगेन आपको यही इमेज दोबारा दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर अभी ये जो इंडेक्स पोजीशन चल रही है ये सब पॉजिटिव में है, 0 1 2 3 4 5 सब पॉजिटिव में है। लेकिन इसको अपन नेगेटिव में भी बोल सकते हैं। नेगेटिव में कैसे? जो हमारा S होगा वो -1 पोजीशन पे है, ये -2 पोजीशन पे है, -3 -4 -5 एंड -9 पोजीशन में ये है। मतलब लास्ट से शुरू जब आप करोगे तो 0 से नहीं 1 से होगा, लेकिन वो नेगेटिव से शुरू होगा। तो -1 -2 -3 -4 -5 अप टू दी
10, ठीक है। क्योंकि 0 से अपन शुरू नहीं करें तो पूरा 10 होगा ये, ठीक है। तो ये 10th -10th पोजीशन में अपने को ये मिलेगा, ठीक है। तो हमारा स्लाइस मेथड जो है वो इसको मैं बंद कर देता हूँ। हाँ, हमारा स्लाइस मेथड जो है वो निगेटिव इंडेक्सिंग भी करता है। फॉर एग्जांपल अगर अब मैं निगेटिव इंडेक्सिंग की मदद से फॉर एग्जांपल मुझे वर्ल्ड चाहिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको स्टार्टिंग पोजीशन दूंगा। तो स्टार्टिंग पोजीशन क्या होने वाली है, W। अब W मुझे देखना पड़ेगा कहाँ पे है, -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो मैं इसको दूंगा -5, ठीक है। और एंडिंग पोजीशन इसकी होने वाली है -1, ठीक है। क्योंकि -1 पे D है, लेकिन अगर मैं इसको -1 दूंगा तो ये D को लेगा नहीं, ठीक है। तो मैं इसको कोई एंड पोजीशन नहीं दूंगा और सिंपली ये करूंगा तो मुझे वर्ल्ड मिल जाएगा। अगर मैं इसको -1 देता तो ये मुझे D नहीं रिटर्न करता, सिर्फ WORL रिटर्न करता, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको नेगेटिव इंडेक्सिंग समझ में आएगी। -5 मतलब कि ये W, क्योंकि अपन स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे निगेटिव इंडेक्सिंग। तो -1 पे D, -2 पे L, -3 पे R, -4 पे O एंड -5 पे ये। तो स्टार्टिंग पोजीशन -5 दिया अपन ने W, और एंडिंग पोजीशन -1 दिया, तो इसने मुझे L तक का स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया, ठीक है। ओके, तो ये हमारी नेगेटिव स्लाइसिंग कहते हैं इसको, ठीक है। ये बहुत काम की होती है, ठीक है। वो फ्यूचर में आपको पता चलेगा जब आप प्रोजेक्ट में काम करोगे कि इसको कहाँ पे यूज कब कैसे करना है, ठीक है। अब अपन अगले मेथड की तरफ बढ़ेंगे जो कि है हमारा सब स्ट्रिंग, ठीक है। सब स्ट्रिंग मेथड। तो सब स्ट्रिंग मेथड बेसिकली सेम होता है स्लाइस मेथड जैसा, जो अपन स्लाइस के साथ कर रहे थे वही सबस्ट्रिंग के साथ करेंगे। लेकिन बस फर्क, छोटा सा फर्क ये है कि आप नेगेटिव स्लाइसिंग नहीं कर सकते सबस्ट्रिंग मेथड की मदद से, सिर्फ आप पॉजिटिव स्लाइसिंग कर सकते हो, ठीक है। मतलब पॉजिटिव इंडेक्स पोजीशन देके आप स्लाइस कर सकते हो, लेकिन नेगेटिव इंडेक्सिंग इसमें अलाउ नहीं है, नेगेटिव स्लाइसिंग इसमें अलाउ नहीं है। यही फर्क है, ठीक है। बाकी कोई फर्क नहीं है। अब अगले मेथड पे अपन चलेंगे। अपना अगला मेथड है सब str, ठीक है। नहीं 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 नहीं, str, ठीक है। और अब मैं बताऊंगा सब str क्या करता है। तो सब str अगेन स्लाइस करेगा, लेकिन ये जो पैरामीटर्स लेता है वो थोड़े अलग रहते हैं। ये पहला पैरामीटर लेता है स्टार्टिंग पोजीशन। फॉर एग्जांपल मैं इसको स्टार्टिंग पोजीशन दे देता हूँ 6, ठीक है। सेकंड जो ये पैरामीटर लेता है वो होती है लेंथ। यहाँ पे आपको इस दिखा रहा है लेंथ, ठीक है। लेंथ मतलब कि कितनी आपको पोजीशन ही देनी, आपको देने कितने कैरेक्टर आपको इस पोजीशन से चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मुझे 5 चाहिए, ठीक है। सेव करूं तो मुझे वर्ल्ड मिला। वर्ल्ड क्यों, क्योंकि 6 पोजीशन में W है, और उसके बाद मैंने कहा कि स्टार्टिंग पोजीशन मतलब 6th से 5 कैरेक्टर चाहिए, तो मतलब WORLD 5 कैरेक्टर हो गए, और इसने मुझे रिटर्न कर दिया। मतलब ये पहला जो लेता है पैरामीटर वो होता है स्टार्टिंग पोजीशन, और जो दूसरा पैरामीटर लेता है वो होता है लेंथ, कि आपको कितने लेंथ की स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है। तो ये फर्क है सब स्ट्रिंग में और सब str में, ठीक है। अब अपन अगले मेथड की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। हमारा अगला मेथड है रिप्लेस, ठीक है। रिप्लेस मेथड। अब रिप्लेस मेथड जैसा नाम उसका बोल रहा है, रिप्लेस कर देगा स्ट्रिंग को। फॉर एग्जांपल मुझे अगर हेलो को रिप्लेस करना है, एक सेकेंड, मुझे अगर हेलो को रिप्लेस करना है विथ कोडो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा और सेकंड इसको दूंगा कोडो, ठीक है। एंड देन इसको सेव। तो यहाँ पे मुझे कोडो वर्ल्ड मिल गया, ठीक है। तो इसने हेलो को देखा, हेलो इसको मिला, जहां पे इसको हेलो मिला वहां पे उसने कोडो को लगा दिया, ठीक है। तो रिप्लेस इस तरीके से काम करेगा, आपकी गिवन स्ट्रिंग की जगह पे जो स्ट्रिंग को रिप्लेस करना चाहते हो उसको वो रिप्लेस कर देता है, ठीक है। अब अपन आते हैं अगले अपने मेथड की तरफ जो कि है टू अपर केस, ठीक है। ये बहुत ही यूजफुल और बहुत ही सबसे ज्यादा यूजफुल मेथड होने वाला है टू अपर केस, ठीक है। सिंपली ये क्या करेगा, मेरी पूरी स्ट्रिंग को अपर केस कर देगा, मतलब कि कैपिटल कर देगा, ठीक है। हमारे पास टू अपर केस की तरह ही हमारे पास होता है टू लोअर केस, तो अपन कहेंगे टू लोअर केस। सो अब ये क्या करेगा, ये सबको छोटा कर देगा। ऑलरेडी जो अपन ने स्ट्रिंग बनाई है वो स्मॉल अल्फाबेट्स में है, तो उसको स्मॉल नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एल को कैपिटल कर देता हूँ और देन सेव करके आपको दिखाऊं,
तो वो एल इसने छोटा कर दिया, ठीक है। तो ये है अपना टू अपर केस एंड लोअर केस। फिर अपने पास अगला एक मेथड होता है कॉन्केट, ठीक है। तो कॉन्केट की बात करते हैं। अब कॉन्केट मेथड की बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताना चाहूंगा। देखिए, जब आप कोई नंबर को जोड़ते हो, कोई दो नंबर को जोड़ते हो, ठीक है, तो उसको अपन एडिशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप दो कोई स्ट्रिंग को जोड़ोगे तो उसको अपन कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो जब आप कोई दो स्ट्रिंग को जोड़ रहे हो तो वो कॉन्कैटिनेशन होता है, पर अगर आप कोई दो नंबर को जोड़ रहे हो तो वो एडिशन होता है, ठीक है। तो कॉन्केट मेथड बेसिकली यूज किया जाता है आपकी मेन स्ट्रिंग की, जो भी आप इसको स्ट्रिंग दे रहे हो उसके एंड में जो स्ट्रिंग आप जोड़ना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं जोड़ना चाहता हूँ कोडोपीडिया, ठीक है। तो सेव करूं और देखिए मेरे एंड में इसने जोड़ दिया कोडोपीडिया, ठीक है। तो कॉन्कैटिनेट कर दिया इसने, मतलब जोड़ दिया। अब कॉन्केट मेथड एक तरीका है जिससे आप स्ट्रिंग को जोड़ सकते हो। एक और तरीका है, ठीक है। अगर मैं str प्लस, ठीक है, और मैं इसमें कर दूं कोडोपीडिया, ठीक है, और सेव करूं। मिसिंग आफ्टर, अच्छा मुझे ये एरर मिल गया, हाँ अब सही है। तो ये, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी सेम काम हुआ, यहाँ पे जो अपना प्लस ऑपरेटर है वो भी सेम काम कर रहा है, ये कॉन्कैटिनेट कर रहा है दोनों स्ट्रिंग्स को, ठीक है। इसने कोडोपीडिया जोड़ दिया, ठीक है। तो यही होती, इस चीज को बोलते हैं, जब आप दो स्ट्रिंग्स को जोड़ोगे ना तो वो कॉन्कैटिनेशन कहलाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट मेथड की तरफ, ठीक है, जो कि है हमारा ट्रिम, ठीक है, ट्रिम मेथड। अब ये ट्रिम मेथड क्या करेगा? ट्रिम मेथड बेसिकली आपके स्ट्रिंग के शुरू में कोई अगर स्पेस होता है, ठीक है, और एंड में अगर कोई स्पेस होता है तो उसको वो खत्म कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने इस स्ट्रिंग में यहाँ पे स्पेस कर दूं, ठीक है, और ये फंक्शन चलाऊं और उसको सेव करूं, तो देखिए मुझे हेलो वर्ल्ड बिना शुरू के स्पेस के मिला, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल 2 सेकंड के लिए मैं इसको हटा दूं, ठीक, और फिर चलाऊं, तो मुझे यहाँ पे स्पेस मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इसको वापस ले आऊं और फिर आपको रन करके दिखाऊं तो स्पेस गायब हो गया। तो ट्रिम फंक्शन करता ये है कि जो एक्स्ट्रा स्पेस होता है आपके शुरू में और एंड में, ठीक है, उन दोनों को खत्म कर देता है, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत जगह पे यूज होता है जब आप यूजर से इनपुट लो, और बहुत बार ऐसा होता है कि वहां पे स्पेस लगा होता है, तो आप ट्रिम फंक्शन अगर यूज करते हो तो एक प्रॉपर आपको स्ट्रिंग मिल जाती है, ठीक है। ये यूज होगा, डिपेंड करेगा कि आप किस चीज के लिए यूज कर रहे हो, क्या लॉजिक के लिए यूज कर रहे हो, आपका लॉजिक क्या है, क्या काम है, तो उसके लिए यूज होता है। अब अपन बात करते हैं अपने अगले फंक्शन की तरफ, जो कि है कैरेट, ठीक है। अब ये कैरेट क्या करेगा? कैरेट बेसिकली अभी जो इंडेक्स ऑफ होता था वो स्ट्रिंग लेके पोजीशन रिटर्न करता था, लेकिन ये पोजीशन लेके स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको बोलूं कि भैया मुझे बता दो 4 पे क्या है, तो बोलेगा ओ, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये आपसे लेता है पोजीशन और रिटर्न करता है स्ट्रिंग, ठीक है, बिल्कुल सही। अब अपन लास्ट अपने मेथड की बात करेंगे जो कि है स्प्लिट मेथड, ठीक है। अब ये एक ऐसा मेथड है जो यूज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ये मेथड बेसिकली करेगा क्या, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर थोड़ा कॉमा लगा दूं, स्पेस हटा दूं, ठीक है, और मैं इसको ये कर दूं एंड देन सेव करूं, तो देखिए मुझे यहाँ पर ये जो मिला आउटपुट, ये एक एरे है। अपन डेटा टाइप की क्लास में देखे थे एरे क्या होता है, तो ये मुझे एक एरे मिल गया जिसकी 0 इंडेक्स मतलब 0 पोजीशन पे हेलो है और फर्स्ट पोजीशन पे वर्ल्ड है। इसने बेसिकली क्या किया, इसने मेरे कॉमा से सेपरेट कर दिया स्ट्रिंग्स को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक कॉमा यहाँ लगा लेता हूँ, ठीक है, और एक कॉमा यहाँ पर लगा लेता हूँ, और फिर अगर मैं रन करूँ तो अब मुझे ये एरे मिला जिसमें हेल लो वॉर एलडी जो भी है, तो ये मुझे ऐसे करके 4 एलिमेंट एरे में डाल के दे दिया। मतलब स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, आपकी स्ट्रिंग में जहां पे उसको गिवन ये सेपरेटर मिला वो उस सेपरेटर से बांट के रख देता है पूरे के पूरे आपके स्ट्रिंग को, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इन कॉमा को हटा लूँ, ठीक है, और आपको एक और चीज दिखाऊं। अगर आप इसको सेपरेटर नहीं दोगे, सिंपली इसको रन कर दो,
तो ये आपको एक ही मतलब एरे तो रिटर्न करेगा, लेकिन उसके 0 पोजीशन में पूरी की पूरी जो आपकी स्ट्रिंग है वो दे देगा। मतलब आपको 0 पोजीशन में क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड पूरा। ठीक है, तो ये एरे है जिसमें एक ही एलिमेंट है हेलो वर्ल्ड, वो भी 0 इंडेक्स पे। ठीक है, तो ये स्प्लिट मेथड का काम होता है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आएगी। मैंने लगभग सारे मेथड बता दिए, लगभग सारे मेथड बता दिए। हो सकता है मेरे से कोई मेथड छूटे हों तो आप अगेन गूगल कर सकते हो, लेकिन मैं जो मेथड या जो मैं बता रहा हूँ बेसिकली मैं वो सारी चीजें बताता हूँ जो कि मैं खुद यूज किया हूँ। और जब प्रोजेक्ट बनते हैं तो कौन सी चीज सबसे ज्यादा यूज होती है, मैं वो चीजें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं ऐसे बताने बैठ जाऊं तो बहुत से मेथड्स हैं, बहुत सी चीजें हैं, तो 5-6 क्लासेस तो स्ट्रिंग्स में लग जाएंगी, लेकिन उन सब चीजों की इतनी यूज नहीं होता है। और जब अगर यूज होता है, अगर आप फंसते हो, अगर आपको ऐसा कोई यूज होता है, तो गूगल हमेशा आपके साथ बैठा हुआ है। जावास्क्रिप्ट की इतनी बड़ी कम्युनिटी बैठी हुई है, वो आपको बताने के लिए हमेशा तैयार है। आपके जो भी क्वेश्चन है आप स्टैक ओवरफ्लो में जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, पता कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने मेनली आपको सारे मेथड स्ट्रिंग के बता दिए। ठीक है, आशा करूंगा कि आपको सब कुछ समझ में आया है। और जो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हैं। ठीक है, और क्योंकि इस चैनल में अभी जावास्क्रिप्ट चल रही है, देन और भी अच्छी टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं लाइक रिएक्ट। ठीक है, रिएक्ट नेटिव, इलेक्ट्रॉन, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आने वाली है। तो बस आपको बने रहना है इस पूरे सीरीज के साथ, इस पूरे चैनल के साथ। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।